गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों आज हम लोग जो है आयन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आयन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो पहला रूल क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। सबसे पहले हम उस समीकरण को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। फिर दूसरा रूल कहता है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम उन एलिमेंट का पहचान करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अगर बच्चों चार्ज बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। अगर चार्ज घट रहा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, तो इसका मतलब उस एलिमेंट का रिडक्शन होगा। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ। अब हम लोग क्या करेंगे, उस समीकरण को दो भागों में बांट देंगे। एक भाग में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और दूसरे भाग में क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसका रिडक्शन होगा। फिर फोर्थ रूल कहता है बैलेंस द हाफ इक्वेशन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिस एलिमेंट का, उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसको बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट। सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा पहले उसे बैलेंस करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो और एटम है, जो और परमाणु उनको बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने एलिमेंट हैं सबसे पहले उनको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बच्चों बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पानी के अणु को जोड़ेंगे। जिधर जितना ऑक्सीजन होगा उसके विपरीत साइड में उतने ही पानी जोड़ देंगे। टू द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उधर ही हम लोग उतने पानी का जोड़ देंगे। मान लो अगर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपके दो ऑक्सीजन हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उतने ही ऑक्सीजन हम लोग राइट हैंड साइड में पानी के अणु को जोड़ देंगे। फिर अगला कहता है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उतने हाइड्रोजन आयन उसके जिधर पानी जोड़ेंगे जितना उसके विपरीत उतने ही हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन जो है जोड़ देंगे, हाइड्रोजन आयन को ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अगला जो होता है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, ये लास्ट में करेंगे जो है। अब क्या करना है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का, रिडक्शन हाफ रिएक्शन का, फिर अगला रूल कहता है ऐड द टू हाफ, मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ उनको क्या करना है, हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ गेट कैंसिल। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और जिसका रिडक्शन हो रहा था, जब उसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए तो अब हम दोनों इक्वेशन को इस तरीके से जोड़ना है और जिससे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये जो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं बच्चों, ये वैलिड है एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम। माध्यम चाहे आपका अम्लीय हो चाहे आपका न्यूट्रल मीडियम हो, उदासीन माध्यम में, दोनों के लिए ये जो है रूल्स अप्लाई होता है। बच्चों इस समीकरण को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता था कि समीकरण को आयनिक फॉर्म में लिखो, तो ये तो आयनिक फॉर्म में है क्योंकि आयनिक मैट्रिक्स से बैलेंस करना है, तो आयनिक फॉर्म में हमने इक्वेशन दे रखी है। चलो फिर दूसरा रूल कहता था कि उन एलिमेंट्स को पहचानो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ आयरन +2 में है और यहाँ आयरन +3 में है। तो हमने बताया था कि अगर चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ आयरन +2 से इसमें जा रहा है बच्चों +3 में जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस समीकरण में आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ बच्चों Cr2O7 में क्रोमियम का अगर निकालते हैं, देखो क्रोमियम है Cr2O7 के ऊपर -2, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 2 क्रोमियम है बच्चों यहाँ और +7 ऑक्सीजन है और इस पे -2 चार्ज है तो 0 पे इधर -2 लिखेंगे। उसको
12 हो जाएगा बच्चों। तो 2Cr प्लस 12 डिवाइड कर दो, 2 छक 12, तो Cr प्लस 6, अर्थात यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितने में है? प्लस 6 में है। और यहाँ क्रोमियम किसमें है? प्लस 3 में है। तो यहाँ क्रोमियम प्लस 6 से किसमें चला गया? प्लस 3 में। तो यहाँ चार्ज क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा है। तो चार्ज घट रहा है, इसका मतलब कि यहाँ क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, प्लस 6 से प्लस 3 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसमें क्रोमियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब हम लोगों ने पहचान लिया कि इस समीकरण में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। फिर रूल्स क्या कहता था कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका हाफ रिएक्शन लिखो और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका हाफ रिएक्शन लिखो। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इधर लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन है बच्चों? पहले आयरन है, Fe+2 में। किसमें चेंज हो जा रहा है? Fe+3। और यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो कौन है? Cr2 7 -2 में। किसमें जा रहा है? Cr+3 में चेंज हो रहा है। चलो तो इसलिए हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दिया। क्रोमियम जो चेंज हो रहा है क्रोमियम +3। इसको बच्चों आप समीकरण 1 माने, ये ऑक्सीडेशन हाफ को समीकरण 1 माने और रिडक्शन हाफ इसको जो है समीकरण इक्वेशन 2 माने। चलो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखो। यहाँ पर अब इसके बाद क्या करना है हमें? फिर रूल्स कहता था कि जो है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस एलिमेंट का उसको बैलेंस कर। तो यहाँ कितने आयरन है? 1। यहाँ कितने हैं? 1। अब इसके बाद क्या रूल्स कहता था कि अब जब एटम बैलेंस हो गए तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 चार्ज है, चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 चार्ज है, यहाँ पर 3 चार्ज। अब हमें क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करना। अब हम यहाँ अगर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। तो अगला जो है हमने क्या किया? Fe+2 था, Fe+3, इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब इसके पास भी 2 चार्ज है, इसके पास भी 2 चार्ज है। ये इक्वेशन हमारा जो है एटम और चार्ज इसका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब इधर आ जाओ रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो पहले हम लोग क्या करते हैं? एटम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कितने एटम? 2 एटम और यहाँ पर 1 एटम। तो पहले हम क्या करेंगे? क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। तो Cr2O(2), तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 क्रोमियम है, तो यहाँ कितना कर दे? 2 कर दे। तो एटम हो गया हमारा क्रोमियम का एटम जिसका रिडक्शन हो रहा था बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 7। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो जिधर ऑक्सीजन की कमी है, जिधर जितना ऑक्सीजन है उसके विपरीत में उतने ही ऑक्सीजन हमें जल के रूप में जोड़ देना। तो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हम लोग 7 पानी के अणु जोड़ देंगे, 7 वाटर हमने जोड़ दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 14, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने हाइड्रोजन जोड़े हैं इसको हम हाइड्रोजन आयन के रूप में यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन जोड़ दिए, तो यहाँ हो जाएगा 14 हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोजन को जोड़ा, 14H+ हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर 14H+ है, यहाँ पर -2, तो 14 प्लस में से -2 घट गया तो +12। यहाँ देखो 2 तिहाई 6 +6 है। अब हमें इसे +6 यहाँ भी करना है, तो इसलिए हम यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? तो यहाँ हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। अब ये दोनों समीकरण क्या हो गए? यहाँ पर जो है ये आपका जो समीकरण हुआ, यहाँ पर एटम और चार्ज बैलेंस हो गया। अब क्या करना है? जो हाफ रिएक्शन है समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, अब हम क्या करते हैं? इनको जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं? अगर
6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट में 6 से मल्टीप्लाई करके समीकरण सेकंड को जोड़ लिया। तो समीकरण फर्स्ट में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6Fe प्लस 2 6Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और समीकरण सेकंड देखो क्या है, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 हाइड्रोजन है, फिर 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O। इनको क्या कर देना है बच्चों, ऐड कर देना, जोड़ लेना। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इस 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 6Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, 14 हाइड्रोजन है, गिव्स आउट 6Fe प्लस 3 फिर इसके बाद क्या बच रहा है, 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। अब देखें बैलेंस है कि नहीं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। चलो यहाँ कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, यहाँ कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, एलिमेंट सब बैलेंस है। आयन बैलेंस देखते हैं, चार्ज कितना है, 6 दूनी 12 और 12 में से 2 चला गया, बचा 10 और 10 और 14 कितना है, 24। यहाँ पर टोटल चार्ज की संख्या कितनी है, 24 है। यहाँ देखो 6 3 18, यहाँ टोटल जो चार्ज की संख्या कितनी है, 24 चार्ज, 24 चार्ज। अब उधर भी देखो अगर 24 चार्ज आ रहा है तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका। यहाँ देखो 6 3 18 और 2 जाए 6, तो 18 और 6 कितना हो गया, 24। यहाँ भी 24 चार्ज, इसका मतलब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बच्चों अगला एक इक्वेशन दिया है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले समीकरण को आयनिक रूप में देखो, तोड़ो, तो आयनिक रूप में तो है ही। अब क्या करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ बच्चों देखो MnO4 माइनस, तो सबसे पहले यहाँ मैंगनीज का जो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालें, इधर जो है किनारे निकाल देते हैं मैंगनीज का, MnO4 माइनस मैंगनीज प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल टू -1। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो -8 हो जाएगा, Mn इक्वल टू -8 इक्वल टू -8 जब ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा Mn इक्वल टू +7। अर्थात यहाँ मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है बच्चों, +7। चलो ये मैंगनीज +7 से किस में जा रहा है, +2। यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है, +7 से चार्ज घट के +2 में जा रहा है। इसका मतलब चार्ज घटा, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर भी घट जाएगा। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। चलो इधर आ जाओ, C2 यहाँ O4 -2 से जा रहा है CO2 में, तो यहाँ C2O4 कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन -2। कार्बन का हमें निकालना है, ऑक्सीजन का -2, तो -4 दूनी 8, -8 इक्वल टू -2। -8 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 +8 में से -2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6, 2 से भाग दे दिए, 2 × 6, तो C इक्वल टू +3। अर्थात यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने है, +3 में, और यहाँ कार्बन का निकालो, ऑक्सीजन
तो यहाँ कार्बन +3 से किसमें जा रहा है, +4 में जा रहा है। यहाँ कार्बन जा रहा है +3 से +4 में, तो चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ कार्बन का हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। इसका अब क्या करना है, फिर उस क्या कहता था कि जिस एलिमेंट को आपने पहचान लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसके बाद क्या करना है कि उन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए क्या है आपका C2O4 -2, चेंज किसमें हो रहा है बच्चों, CO2 बदल रहा है CO2 में। और फिर इसके बाद जो है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन OHR। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है MnO4 का किसमें हो रहा है, MnO4 का Mn+2 में। ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद MnO4 किसमें चेंज हो रहा है, Mn+2। चलो पहले इधर आओ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ हमने पहचान लिया कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब फिर क्या रूल्स कहता है कि एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो हमें इसी क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला स्टेप में क्या होता है, C2O4 -2। यहाँ 2 कार्बन था, यहाँ 1 कार्बन था, तो हमने क्या कर दिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन संख्या क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब फिर क्या कहते हैं कि अदर एलिमेंट को बैलेंस करो। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो आपके ऑक्सीजन भी बराबर है, कार्बन भी बराबर है। अब फिर क्या कहता है, चार्ज को बैलेंस करो। तो यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ये आपका इसको इक्वेशन चाहे फर्स्ट मान लो, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ये हमारा पूरा बैलेंस हो गया। अब इधर आओ, जिसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो, तो मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है +2 में। चलो ठीक है, यहाँ आप एटम को बैलेंस करते हैं, यहाँ मैग्नीज 1, यहाँ मैग्नीज 1। मैग्नीज तो हमारा बराबर है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो सबसे पहले हमने बताया था बस यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी है, जितना ऑक्सीजन राइट लेफ्ट हैंड साइड में, उतने ही पानी उसके राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका मतलब MnO4- चेंज हो रहा है Mn+2। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन था, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ जो है 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 पानी जोड़ देंगे, तो 4 वाटर ऐड हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, तो अब जितने पानी जोड़ रहे हो उतने ही हाइड्रोजन आयन आपको लेफ्ट साइड में जोड़ना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन आयन हमने यहाँ जोड़ दिया, 8 हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दिया। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं, यहाँ 8H+ 1 -7 हो गया, यहाँ पर +2 है। अब हमें इधर +2 लाने के लिए हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब देखें बच्चे, 5 और 1 6, 8 में से 6 चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 चार्ज, और यहाँ भी +2 चार्ज। अब दोनों के चार्ज क्या हो गए, बराबर। ये समीकरण हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को उचित संख्या से मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे। तो अगर समीकरण फर्स्ट में हम 4 से, समीकरण फर्स्ट में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा इलेक्ट्रॉनों की बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी, और उनको ऐड करके कट कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम पहले
समीकरण फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से मल्टीप्लाई करके, और समीकरण 2 में इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ने का। चलो तो फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करो, 5C2O4 - 2, 5 दूनी 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 8 16 हाइड्रोजन है, प्लस 2MnO4 माइनस, प्लस 2 बचे 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Mn+2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8H2, दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों, और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें। इधर 10 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल। चलो अब जोड़ लेते हैं, 5C2O4 माइनस 5C2O4 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस और प्लस 16 हाइड्रोजन gives out 10CO2 प्लस 2Mn+2 प्लस RH2। ये हमारा बैलेंस हो गया। चलो देख लेते हैं, 5 दूनी 10 का, यहाँ 10 का बैलेंस। यहाँ देखो 2 मैंगनीज, यहाँ बच्चों देखो 2 मैंगनीज बराबर है। ऑक्सीजन देखते हैं, 5 चौक 20 और 2 चौक 8, 28 ऑक्सीजन, 10 दूना 20 और 8 28 ऑक्सीजन बराबर। हाइड्रोजन देखते हैं बच्चों, 16 हाइड्रोजन यहाँ और 8 दूनी 16 यहाँ, मतलब एलिमेंट हमारे बराबर है। चार्ज देखें, इधर देखो 5 दूनी 10 -10 और 2 -12 और -12 में से +16 घट गया, किधर कितना बचा? +4। इधर चार्ज की संख्या है +4 चार्ज। यहाँ देखो 2 दूना 4, यहाँ भी चार्ज संख्या कितनी है? +4। यही आपका जो है बच्चों संतुलित समीकरण आपका आयन में इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से बैलेंस हो गया है। इस इक्वेशन को बच्चों में आयन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि क्या करना है, सबसे पहले आयन में तोड़ना है। तो आयन में तो टूटा हुआ है, फिर क्या करते हैं हम लोग ये देखेंगे कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो चलो देखो, यहाँ SO3 - 2 है, तो यहाँ SO3 - 2 का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे सल्फर का, तो बच्चों सल्फर 1 है, 3 ऑक्सीजन है और -2। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो -6 उधर गया, +6 +6 में से 2 घट गया, तो कितना बचा? SO4। तो यहाँ सल्फर का +4 आ जाएगा। इसी वक्त जो है डाइक्रोमेट का आयन का निकाल लो, Cr2O7 का, क्रोमियम का निकाल लो, तो Cr कितने हैं? 2 + 7 ऑक्सीजन बराबर -2। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो -14 हो जाएगा, उधर जाएगा +14 में से 2 घट गया, कितना बचा? +12। तो Cr +12, 2 से भाग दे दिए, 2 × 12, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। इसका मतलब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +4, और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +6। और यहाँ सल्फर का बस निकालो, तो 4 दूनी 8 -8 उधर गया, +8 +8 में से 2 घट गया, कितना बचा? +6। यहाँ सल्फर का आ रहा है +6। तो इसका मतलब यहाँ सल्फर +4 से किसमें जा रहा है बच्चों? +6 में जा रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है, +4 से +6 में गया, चार्ज बढ़ा, तो इसका मतलब यहाँ सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो क्रोमियम का
ऑक्सीडेशन नंबर घटा, इसका मतलब यहाँ से क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, दोनों को जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या कर देना है, लिख लेना है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन OHR, इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है सल्फर का SO3 -2, इसमें चेंज हो रहा है बच्चों SO4 -2, SO4 -2। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लो यहाँ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन रेजिस्टेंस डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, इसमें चेंज हो रहा है Cr+3। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन के बाद मैंने बताया था एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर कितने एटम है, एक सल्फर, यहाँ पर कितने हैं, एक सल्फर, बराबर। अब इसके बाद जो एटम्स बच चुके हैं उनको बैलेंस करना है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। तो हमने बताया जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी हो उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ दो। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स की कमी है, 1। तो यहाँ हमने क्या कर दिया बच्चों, 1 वाटर ऐड कर दिया +1, 1 वाटर H2O का जो हमने ऐड कर दिया, यहाँ H2O हमने जोड़। अब इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर ही उतने तरफ हमें हाइड्रोजन आयन जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन आयन जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन आयन। अब क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। अब पहले देख लो, यहाँ एक सल्फर बराबर 3, 1 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ बराबर 2 हाइड्रोजन ये बराबर हो गया। अब चार्ज देखो, यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ -2 और +2 0 चार्ज। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो नई लाइन से लिख रहे हैं SO3 -2 प्लस H2O प्लस SO4 -2 प्लस 2H प्लस यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दिया। तो इधर भी -2 और इधर भी -2 हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आ जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं। कितने एटम है यहाँ, 2 क्रोमियम है, यहाँ कितने क्रोमियम, 1 क्रोमियम है। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्रोमियम का एटम बैलेंस करते हैं, 2 क्रोमियम हो गया। चलो बच्चों, अब यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही पानी जो है आपको राइट हैंड साइड में जोड़ देना है। तो 7 है, तो 7 H2O हमने ऐड कर दिया। चलो अब एटम को बैलेंस करो। अब यहाँ 7 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इस उतने ही आयन हमें यहाँ इसके तरफ जोड़ना है। तो हो जाएगा 14H+ जोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, चार्ज को बराबर करना है। चलो देखो, यहाँ 14 प्लस -2 प्लस 12 चार्ज, यहाँ 2 यानी 6 प्लस 6, यहाँ +6 है, यहाँ पर +12 है। तो हमें इधर जो है +6 लाने के लिए हमें क्या करते हैं, +6 लिखना अवॉइड कर देते हैं। तो नई लाइन से भी हम लिख दे रहे हैं Cr2O7 -2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives out 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है और ऐसे ऐड करना है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल हो जाए। चलो देखते हैं, अगर से इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऐड करना है। ऐड करने पर चलो, तो इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 3SO3 -2 प्लस 3H2O gives out 3SO4 -2 प्लस 6 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मेरे बच्चों। अब इसके बाद अगला समीकरण लिखो, Cr2O7 -2 प्लस
14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया। यहां पर देखो 3 वाटर्स है, यहां 7 वाटर, हम 3 वाटर को वहां लेके जाके हटा देंगे। यहां पर 6 हाइड्रोजन आयन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है। इस 6 हाइड्रोजन को इधर ले आओगे तो घट जाएगा। तो पहले लिख के रहे क्या क्या बच रहा है 3SO3 -2 प्लस Cr2 O7 -2 प्लस, यहां देखो बच्चों 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन 3 वाटर को हम यहां ले आ रहे हैं तो 7 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 4S2। अच्छा यहां देखो 6 हाइड्रोजन है, यहां 14, तो इस 6 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 8। यहां बचा 8 हाइड्रोजन आए, 8 हाइड्रोजन आए, इसको हमने जो है यहां ले आए, इधर ले आए तो 8 हो गया। अब इस 3 वाटर को हम कहां ले जा रहे हैं, इस 3 वाटर को जो है यहां ले आएंगे, ले आएगा, बचा क्या हमारा 3SO4 -2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस, और ये जो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे हम यहां ले आए तो 7 में से 3 घट गया, कितना बचा 4H2। अब देखो यहां कितने एटम है सल्फर के 3 सल्फर, यहां बच्चों कितने 3 सल्फर। चलो यहां 2 क्रोमियम, यहां 2 क्रोमियम, ठीक है। यहां देखो 3 त्रिका 9 और 9 और 7 16 ऑक्सीजन है। चलो यहां देखो बच्चों 3 चौक 12 और 12 4 16 ऑक्सीजन बराबर है। चलो यहां देखो बच्चों हाइड्रोजन देख रहा है 8 हाइड्रोजन है यहां, 4 दूनी 8 यहां। अब चार्ज देखते हैं, यहां देखो 3 गुना 6 -6 -8 और प्लस 8, इधर चार्ज की संख्या टोटल कितनी है -8 प्लस 8 कितना हो गया 0 चार्ज है। यहां देखो 3 गुना 6 -6 2 3 6 प्लस 6 -6 प्लस 6 दूसरे कैंसिल कर देंगे, इधर चार्ज संख्या क्या 0 है। तो इस प्रकार जो है आयनिक मेथड से हम लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो गया बैलेंस हो गया।